पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो दुनिया सुरों से भरी राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो पूरे सारे सपने हैं और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फो आनंद में। और आज है फादर्स डे और इस बीच में हम आ चुके हैं यहाँ पे कांग्रेस मैदान पार्क में। तो हम लोगों से जानेंगे कि उनके जीवन में पिता का क्या महत्व है और क्या छवि है, और जब एक पुरुष जब पिता बनता है उसके बाद उनकी क्या जिम्मेदारियां हो जाती है और अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं और कुछ न कुछ उम्मीद ज़रूर रहता है अपने बच्चों से। और इन्हीं सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। यहाँ पे पार्क में कुछ लोग हैं, उन्हीं से तो हमारे साथ बन रही है और हम पार्क में धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम धीरे धीरे पार्क में आगे की ओर बढ़ के आ गए हैं। यहाँ पे सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवशंकर प्रसाद गुप्ता। अच्छा। और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय सीताबचंद प्रसाद गुप्ता, वो एक्सपायर करके स्वर्गीय हैं। अच्छा, तो आज फादर्स डे है और हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि आपके जीवन में एक पिता का क्या छवि होता है, और अगर आप भी एक पिता हैं तो अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं? पिता हैं तो बच्चों से तो उम्मीद रहता ही है, लेकिन पहले पिता का भी कर्तव्य है। जो कर्तव्य करते हैं उनके बच्चे अच्छे बनते हैं। हमारा पूरा हिस्ट्री मैं अपने परिवार का बता रहा हूँ। मेरे पिताजी बहुत संस्कारिक, धर्मपरायण थे, अपना बिजनेस करते थे, लेकिन धर्म के प्रति उनका एकदम शाकाहारी थे। माता पिता दोनों गुरु भक्त थे जी। और हम लोग को उसी तरह शिक्षा दिए। आज हम 6 भाई हैं। मेरे घर में करीब 19 इंजीनियर लोग हैं। मेरा बेटा खुद इंग्लैंड में इंजीनियर है, मेरी बेटी बेल में है, आपको इंजीनियर बेंगलोर में, दामाद भी इंजीनियर है। मेरी दूसरी बेटी पूना में इंजीनियर है, दामाद भी इंजीनियर है। मेरा तीसरा लड़का, एक है, 2 लड़का 3 लड़की है। एक लड़का मेरा बॉम्बे में आईटी सेक्टर में है, एक लड़का इंग्लैंड में। एक बच्ची यहाँ है जो दामाद मेरे कैनरा बैंक में आपको मैनेजर है यहीं पर। अच्छा। तो कहने के पिता का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। यदि पिता, कहा जाता है कि बापत पूत पर आपत हो रहा, कुछ नहीं तो थोड़म थोड़ा। तो पिता माता का हम लोग को बहुत बड़ा योगदान रहा। संस्कार सभी बच्चों को वही दिए कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। आज पिता के ही मार्फत आज हम लोग 6 भाई में 3 भाई इंजीनियर हैं, 3 भाई अच्छे बिजनेसमैन हैं। सभी लोग कुशल मंगल घर में अच्छे इंजीनियर हैं। उन्हीं के द्वारा, माता पिता के द्वारा जो संस्कार मिला, आज हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। हम लोग के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर सब बन रहे हैं और अच्छे पद पर हैं। अच्छा, और सर यहाँ पे हम आपको रोकेंगे। और जैसे कि पढ़ लिख करके तो इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे हैं, आपके भी परिवार में आपके बच्चे हैं, आपने बताया, बहुत ही खुशी हुई जान करके। लेकिन हम चाहेंगे कि जैसे पिता के लिए जो तत्पर होकर के, क्योंकि बड़े पोस्ट पे जाने के बाद कई एक बार लोग भूल जाते हैं। जैसे कि अगर आप ओल्ड होम में जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। जी, तो आप उसके बारे में बताइए कि अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं तो उम्मीद तो बच्चों से रहता ही है। लेकिन साथ साथ आपको गाइड करना पड़ेगा। पिता का कर्तव्य है कि बच्चा जहाँ पढ़ता हो या नौकरी करता हो, उसको अपनी संस्कृति समझाना चाहिए। उनको घर से जुड़ाव रखना चाहिए कि क्या थे हम, क्या तुम हो, कैसे किया। वो जिंदगी को तुम अपने बच्चों को भी बताना। अपनी संस्कृति को, अपने माता पिता को कभी मत छोड़ो। उन्हीं का आशीर्वाद से तुम बढ़ोगे और उनके बच्चे सभी उन्हीं को फॉलो आज याद करते हैं, नमन करते हैं। और साथ साथ हम लोग बड़े हुए, अच्छे हुए उन्हीं के आशीर्वाद से। तो पिता का महत्व बहुत ज़्यादा है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा अपने परिवार में बड़े लोगों को, पिता हो, माता हो, दादा हो, दादी हो, उनको साथ लेके चलिए। उन्हीं के आशीर्वाद से आप फले फूलेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। उनको बराबर फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और पार्क में हम आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे एक युवा वर्ग के भाई साहब हैं और हम इसे जानेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधांशु कुमार है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नालंदा जिला का रहने वाला हूँ, अच्छा, गाँव का। तो आज फादर्स डे है। आपके पिता की जो छवि, मतलब कहा जाता है कि पिता जो होता है वो सूर्य के समान होता है। सूर्य के समान इसलिए कहा गया है कि वो तपता जरूर है लेकिन वो प्रकाशमय बनाता है। यानी अगर वो ना तपे तो लोग सीखेंगे नहीं। बच्चे की जो परवरिश होती है वो पिता से ही होती है। यस सर। तो बताइए, पिताजी के बारे में कुछ बताइए। मेरे पिताजी
दिए, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने ना कुछ रहते हुए हम लोग को इतना संस्कार दिए कि आज भी जहाँ भी जाते हैं तो कम से कम किसी के सामने सिर झुकाना तो नहीं पड़ता है, अच्छे से बात करते हैं, विचार करते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। आपके पिताजी कहाँ रहते हैं? मेरे पिताजी बरौना गांव के हैं। अच्छा, तो अभी गांव वो में अभी रहते हैं? किसानी करते हैं। अच्छा, हम्म। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। पिता का आज फादर्स डे है, तो पिता तो का सम्मान दीजिए। पिता का बस तो यही। सम्मान है, पिता का अपने बच्चों के बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ, वो तो होता ही है, लेकिन कुछ बच्चे बड़े होने के बाद भूल जाते हैं। नहीं, तो ऐसा ना करें, और यही मेरा मैसेज है इन्फो आनंद का भी। यही मकसद है कि जो भी बच्चे हैं वो, क्योंकि एक पिता जब अपने बच्चों को जन्म देता है और उसके बाद उसका लालन पालन करता है, तो वो एक ही उम्मीद रखता है कि वो बच्चा हमारी उस समय मदद करे जब हमारी ज्ञानेंद्रियां काम करना बंद कर दें और हमारा शरीर काम करना बंद कर दे। तो पिता से लगाव रखिए, सम्मान दीजिए, उनका आदर करिए, उनका केयर करिए। और चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से जानेंगे इसके बारे में। तो अभी हम हैं एक पार्क में जिसका नाम है कांग्रेस मैदान पार्क, और यहाँ पे एक और अंकल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में पिता का क्या महत्व है। आपका नाम बताइए सर? हमारा नाम सुनील कुमार शाही, हाँ पिताजी का नाम गोपाल जी प्रसाद शाही, जी। और वो तो स्वर्गीय हो गए हैं। अच्छा, तो अभी पिताजी आपके साथ नहीं रहे, नहीं रहे। लेकिन फिर भी उनका जो लगाव था आपके प्रति, मतलब उनसे जो आपको प्यार प्राप्त हुआ, उनसे तो आपको बहुत अच्छा सभ्यता रहा। प्राप्त हुआ। उनका प्यार बहुत अच्छा रहा। अच्छा, तो ये बताइए सर कि आप कितने बच्चे हैं? हम 2 भाई हैं। आपके बच्चे कितने हैं? हमारे बच्चे 2 हैं। एक अच्छा, बच्चा, थोड़ा एक तेज बोलिए बच्ची। सर। एक बच्चा एक बच्ची है। अच्छा, तो हम चाहेंगे कि आप ये बताइए कि क्योंकि आप जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समान होता है कि जैसे एक पेड़ को हम रोप दिए और उसके बाद वो फल देना शुरू करता है, तो कुछ न कुछ उम्मीदें जरूर रहती है। तो वो क्या उम्मीदें हैं आपकी? हमारा भी उम्मीद वही है। हाँ। कि मेरा भी बच्चा कुछ अच्छा करे। अच्छा करे, और अंतिम समय में जब मेरी ज्ञानेंद्रियाँ जो है वो उस समय मेरा केयर करे। तो पिता अपने बच्चों को सरनेम देता है, साथ ही वो नाम रोशन करे, ये उम्मीद रखता है। तो अभी देखिए एक और पर्सन है जिनको हम जोड़ेंगे यहाँ पे। तो बताइए सर, आपके जीवन में पिता का क्या महत्व है? पिता का बहुत महत्व है। इधर घूम जाइए सर। हाँ, पिता का बहुत महत्व है। अच्छा, तो किस तरीके से आपके पिताजी ने आपको पाला पोसा? और ठीक है, पाला पोसा, बोलेंगे काम धंधा करो, नहीं पढ़ना चाह रहे तो काम धंधा करो। हाँ, पिताजी ने ठीक है पालन पोषण किया। और आपके बच्चे कितने हैं? हमारा बच्चे 3 हैं। अच्छा, एक बेटा 2 बेटी। हाँ, तो क्या चाहते हैं अपने बच्चों से, मतलब कितना ख्याल रखे, कब ख्याल रखे, या फिर? अब ख्याल वो रखे या ना रखे, लेकिन हम तो ख्याल रखेंगे तभी तो। देखिए, तो यहाँ पे ये जो है एक पिता के रोल में है, और पुरुष उसी समय खिला रहे थे। एक पुरुष उसी समय पिता बन जाता है जब वो जिम्मेदारियां उनके कंधे पे होती है, शादी ब्याह होता है, और जब बच्चा जन्म लेता है उसी दिन से वो पिता के रोल में आ जाता है। एक पुरुष पिता बन जाता है, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो इन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही है कि मेरा काम था उनको देखभाल करना, पालन करना और शिक्षा देना, वो मैंने किया, और उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने पिता को ख्याल रखें। तो कांग्रेस मैदान में हम हैं, और यहाँ पे कोरोना है, तो कोरोना में ख्याल भी रखना है, लोगों से दूरी भी बनानी है। इसी बीच हम आ गए हैं, यहाँ पे एक अंकल जी हैं जो कि करीब, कितना उम्र हुआ सर आपका? 82। अच्छा, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे? चाय का दुकान है, तो चाय का दुकान है, अभी भी ये कार्य कर रहे हैं। और आज पिता दिवस है, यानी फादर्स दिवस है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मतलब आपके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। तो आप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं, मतलब कितना ख्याल रखते हैं आपका? अब क्या चाहेंगे, खाने पीने वाला और यही सब। हाँ, जब आप थक हार करके घर जाएं तो थोड़ा हाथ पैर में मालिश हो जाए, है ना? थोड़ा आप बीमार जब पड़ें तो आपकी सेवा सत्कार हो जाए, तो आपके बच्चे करते हैं? करते हैं। चलिए, तो कहाँ, क्या नाम है आपका? जय किशन मंदिर। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ जय किशन जी, जिनका उम्र 82 है,
और अभी भी ये कार्य कर रहे हैं। इनका चाय का स्टॉल है यहाँ पे कांग्रेस मैदान के पास। जब भी आएँ तो आप यहाँ पे चाय ज़रूर खाएँ और बिस्किट खाएँ। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। तो ये है पिता दिवस, फादर्स डे। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं अपना व्यक्तित्व चूँकि मैं अपना पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बोलूँ तो मेरे पिताजी गांव में रहते हैं और मेरी कोशिश यही रहती है, मैंने एक नियम बनाया है कि मैं जब भी गांव जाऊं तो कम से कम आधे घंटे 10 मिनट उनके पाँव ज़रूर दबाऊं, उनका ख्याल ज़रूर रखूं। तो आप भी करिए। और ये मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं ये करता हूं और मैंने आदत बनाया है। क्योंकि आज से अगर आप आदत बनाएंगे उनकी सेवा करने की तो आपको बाद में बुरा नहीं लगेगा। आप अपनी पत्नी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे और आपके पिताजी का ख्याल रखा जाएगा इस तरीके से। तो ये था इन्फो आनंद का मुहिम पिता दिवस पे। अपने पिता का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। आप सभी को फादर्स दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन प्रशांत सिंह राजपूत के साथ मैं आनंद सिंह।